नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बालक और बालिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने घर गैलेक्सी से बढ़िया अध्ययन कर रहे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस में आजकल 60,000 जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है और आपका सर फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने अनाउंसमेंट की है, यूपी सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बड़ा रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। यूपी पुलिस में एक बड़ी भर्ती आने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग यूपी पुलिस में जो सबसे पहले वैकेंसी आएगी अब सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मतलब आप जानते हैं, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की बहुत वैल्यू होती है। बेसिकली इसे हम दरोगा जी के नाम से जानते हैं। दरोगा जी स्पेशली चौकी इंचार्ज होते हैं। जो है चौकी इंचार्ज मतलब सब इंस्पेक्टर का पद जो है वो चौकी इंचार्ज के रूप में देखा जाता है। यह वैकेंसी आने वाली है और अप्रॉक्स जो चल रहा है अभी सर, इसमें संभावित पद 9,000 सब इंस्पेक्टर की सर वैकेंसी आने वाली है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ साथ कांस्टेबल की लगभग 30,000 वैकेंसी आने वाली है। सब इंस्पेक्टर की 9,000 और सर कांस्टेबल की 30,000 वैकेंसी जो है वो आने वाली है। और ये भर्ती परीक्षा जहां तक कि मुझे लग रहा है, जहां तक कि मेरा अनुमान है सर, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म जो है वो आपको इसी साल 2024 में देखने को मिलेगा, भरने को मिलेगा सब इंस्पेक्टर। वैसे मैं आपको इतिहास की एक बात बता दूं, हालांकि हमारी यूपी सरकार इतिहास को मानती नहीं है। सर, इतिहास की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि यूपी में हर साल लगभग 5500 से 6,000 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आनी ही चाहिए। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है तब से अब तक केवल 2 बार यूपी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। और सर लास्ट जो आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2022 में वैकेंसी आई थी, 9,000 के आसपास वो भी वैकेंसी थी। और वो सारी वैकेंसी कंप्लीट हो गई। जितने स्टूडेंट से फाइनल उनका मेरिट बन गया, वो सारे लोग मुरादाबाद या सीतापुर में अपनी ट्रेनिंग करके उनका पास आउट परेड भी हो चुका है और उन्होंने अपना अपना चार्ज भी ले लिया है, ज्वाइन भी कर लिया। और इस भर्ती में गैलेक्सी से बहुत सारे स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर बने थे, दरोगा बने थे। और हम आपके फ्यूचर के लिए भी, आप सभी बालकों के फ्यूचर के लिए भी ऐसी मंगल कामना करते हैं कि आप भी सब इंस्पेक्टर बने, आप भी दरोगा बने। फॉर्म कब आ रहा है सर? दिसंबर तक फॉर्म जो है, जैसी चर्चाएं हैं उस तरह से लग रहा है कि दिसंबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा। सर, यूपी सब इंस्पेक्टर आप समझिए इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप जानिएगा, जब ना सर इसका रिजल्ट आया तो 310 प्लस में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया, लगभग 315 या 20 के आसपास जो है वो इसका कट ऑफ गया। इतना हाई कट ऑफ आउट ऑफ 400 ये बताता है कि बच्चों ने किस लेवल की इसमें तैयारी की थी। इतना हाई कट ऑफ गया है जो ये बताता है कि बच्चों ने किस लेवल की तैयारी की थी। विद्यार्थियों, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास समय है। आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सर, यूपी पुलिस में जो बेसिकली पैटर्न बना हुआ है सर, 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और इसके साथ साथ हिंदी आती है। जीएस वाले सेक्शन में आपको एक सेक्शन और देखने को मिलता है जिसे हम लोग मूल विधि, लॉ और मूल विधि के नाम से जानते हैं। यह सेक्शन और आता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी आपके पास समय है। अभी आपको एक प्रॉपर
ड्राफ्ट बनाना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाना चाहिए कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है। सर आपको किस तरह से मैथ पढ़नी है, किस तरह से रीजनिंग पढ़नी है, किस तरह से लॉ पढ़ना है, किस तरह से मूल विधि पढ़नी है, किस तरह से आपको हिंदी पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट का एक प्रॉपर प्लान, और उस प्लान पर आपको प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। सर इसके लिए गैलेक्सी फैमिली, गैलेक्सी परिवार लेकर के आया आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का बैच। मैं आपको बता दूं ये बैच जो है वो 999 रुपए का है, ऑनलाइन बैच। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बैठ करके, या आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, तो आप अपने यहां भी बैठ करके गैलेक्सी के ऐप से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये बैच 999 रुपए का है, और ये ऑनलाइन ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन बैच है। मतलब जैसे हमारी क्लास ऑफलाइन चलेगी वही क्लास आपको ऑनलाइन मिलेगी, वही आपको स्टडी मटेरियल ई फॉर्म में मिलेगा। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए ये बैच है, और प्रॉपर बी में बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आइए अब जल्दी से अपना सेक्शन देख लेते हैं। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैंने बेसिक इंडिया को लिया है। हम भारत के बारे में बेसिक बात करेंगे और अपने लेवल को पहचानेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यूपी पुलिस के लेवल के बारे में बता दूं तो यूपी पुलिस में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम बहुत इजी आता है क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम है। कुछ लोग, अभी यूपी पुलिस का पेपर खत्म हुआ है सर, आप समझिएगा इतना टफ बना दिए, लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको एकदम क्लियर और कंफर्म कर दूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यूपी पुलिस का एग्जाम ना तो इजी होता है ना तो टफ होता है। एग्जाम मॉडरेट होता है, पहली बात। और दूसरी बात, आपके एग्जाम का लेवल किस तरह का रहा है इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और एग्जाम कितना भी टफ आया हो तो भी सबके लिए एक जैसा आया है, कट ऑफ कम जाएगा। और सर अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप समझिएगा पेपर कितना भी आसान आया हो, कट ऑफ उतना ही ज्यादा जाएगा। तो आप ओवरऑल जो आपके पास है, जो आपके हाथ में है, वो है प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी करना, ये आपके हाथ में है। आप इतना ही कर सकते हैं और वही आप करिए। दिल लगा के गैलेक्सी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इंडिया, यानी बेसिक भारत को हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखिए मैंने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लेवल को इसमें रखा है, ना तो ज्यादा ऊपर और ना ही बिल्कुल नीचे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लेवल को रखा है। मैं सबसे पहले आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। भारतीय उपमहाद्वीप, सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनको मिला करके, सर जैसे पाकिस्तान है, सर जैसे पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है और फिर हमारा भारत है। दिस इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से देश को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रखा गया है या किसको नहीं रखा गया है। जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बात करता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि बताइए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस किस कंट्री को रखा गया, तो जो सार्क कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, बच्चे लोग इन सब का नाम बोल देते। नहीं सर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड हमारा प्यारा भारत, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम ना अपने देश की लोकेशन की बात करते हैं। सर लोकेशन, हमारा भारत,
अब लोकेशन की बात करते तो जैसे लखनऊ में आपका घर कहां है, या दिल्ली में आपका घर कहां, या आगरा में आपका घर कहां है, तो लोकेशन बताते ना सर कि लखनऊ में हमारा घर अलीगंज सेक्टर क्यू में है। सेम ऐसे ही हमारे प्यारे भारत की लोकेशन कहां है, तो सर सबसे पहले हमारा प्यारा भारत जो है वो क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब जो आप ये रेड कलर से लाइन देख रहे हैं, दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। सर ये इक्वेटर हमारी अर्थ को, हमारी ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध है, एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दिस इज लैटिट्यूड लाइन, ये अक्षांश रेखा है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये देशांतर रेखाएं हैं। और चार हेमिस्फीयर बनते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, और दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये है हमारा प्यारा भारत। अगर इंडिया की लोकेशन को देखेंगे तो हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, सर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्व गोलार्ध के साउथ एशियन कॉन्टिनेंट। साउथ एशियन कॉन्टिनेंट का मतलब होता है दक्षिण एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है। दिस इज द परफेक्ट लोकेशन ऑफ आवर इंडिया। ये हमारे भारत की एकदम सही लोकेशन है कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध के दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। किसी भी कंट्री की जो लोकेशन है उसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। मतलब किसी भी स्थान की स्थिति को हम अक्षांश और देशांतर के द्वारा निकालते हैं। आइए बहुत औसम वाली बात बताते हैं। और ना बेटा आप समझिएगा, आप ना यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटा यूपीएसआई के लिए जितने बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चे पीसीएस या सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं और उनका एज अभी कम है, तो वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं। आपका कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। और ज्योग्राफी को जितना हो सके मैप से पढ़ने की कोशिश करिएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं एक पानी का बोतल ले लिया और रटना शुरू कर दिया कि भारत नॉर्थ ईस्ट एशिया के, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऐसे रटना नहीं, आप मैप के थ्रू जाइए। और हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे देश की स्थिति की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा है। दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। सर जब नॉर्थ की ओर चलेंगे ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होते हैं, जब साउथ की ओर चलेंगे ये सदर्न लैटिट्यूड्स होते हैं। और हमारा भारत तो नॉर्थ में है। सर ये 0 है ना, तो 0 के बाद अगली लाइन कितनी आएगी, तो ये 1 डिग्री नॉर्थ आएगा, फिर 2 डिग्री नॉर्थ आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, और ऐसे ही 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में हमारा प्यारा भारत स्थित है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बने कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया, तो सर हमारे भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा प्यारा भारत स्थित है। लेकिन मैंने क्या कहा, बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना मतलब ज्योग्राफी की हत्या करना है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत शानदार सा डायग्राम आप अपने दिमाग में बना के रखेंगे तो आई प्रॉमिस टू यू गाइस कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सर 8 डिग्री 6 मिनट यानी 8 डिग्री 4 मिनट यानी 8 डिग्री 4 मिनट से यहां से हमारा प्यारा भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये हमारे भारत की अक्षांशीय स्थिति है। ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड हमारे भारत की जो है वो लैटिट्यूडनल लोकेशन है। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है देशांतरी स्थिति।
स्थिति, फिर से एक बार वर्ल्ड मैप खोलते हैं और देशांतरी स्थिति को समझने की कोशिश करिएगा। सर देशांतरी स्थिति, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये 0 डिग्री सर देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये वाला ईस्टर्न हेमोस्फीयर है, दिस इज ईस्टर्न हेमोस्फीयर, और ये वेस्टर्न हेमोस्फीयर है। सर ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, और वैसे यहां से फिर 50 डिग्री, और फिर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की देशांतरी स्थिति है। आई होप कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। और वही दोबारा से एक बार मैप देखें तो ये दिस इज द लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन में जो मैंने आपको समझाया था कि सर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से हमारा प्यारा भारत शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारा प्यारा भारत स्थित है। ये दोनों ही आपने ओवरऑल में आपको एक बार बता दूं तो आपने अब तक ये पढ़ा है कि हमारा भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध के दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में, और सर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा प्यारा भारत स्थित है। ये इंडिया की लोकेशन है, ये भारत की स्थिति है, और आई होप कि आपको इतनी बात जरूर क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे नेक्स्ट वन, अगला चीज देखते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ये बहुत ही ऑसम पॉइंट है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आज तक याद है जब मैंने पहली बार कोई क्वेश्चन पेपर अपने जीवन में देखा था, तब मैं आई थिंक 10th में पढ़ता था। जब मैंने अपने जीवन में कोई पहली बार क्वेश्चन पेपर देखा था, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर था, और मैं तब शायद 12th क्लास में पढ़ता था। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन क्या, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। हमारे भारत का एरिया यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इंडिया। ये भारत का क्षेत्रफल है, और सर ये वर्ल्ड एरिया का यानी विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। एंड ऑन दिस बेसिस इंडिया हैव द सेवंथ पोजीशन इन द वर्ल्ड, और इसके आधार पे हमारा देश दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। दोबारा से समझिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द 2.42% ऑफ एरिया ऑफ वर्ल्ड। ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और सर इस एरिया के बेस पर हमारा देश इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सर इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर, पहले नंबर पर कौन सा कंट्री आता है, तो सर आपको फर्स्ट पोजीशन पर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर जो मिलता है वो मिलता है रसिया। सेकंड पर मिलता है कनाडा। अब सुनिएगा, थर्ड एंड फोर्थ के लिए टेंशन है। थर्ड और फोर्थ के लिए सर यूएस, चाइना कहता है थर्ड पोजीशन पे हम हैं, यूएस कहता है थर्ड पोजीशन पे हम हैं। रियल में देखा जाए तो यूएस ही थर्ड पोजीशन पर है। यूएस क्या, चाइना क्या करता है, अपना मैरीटाइम एरिया इन सबको जोड़ करके बताता है, इसीलिए ये थर्ड पोजीशन पे है। लेकिन रियल में देखा जाए तो यूएस है। फिलहाल आप याद रखेंगे, फर्स्ट पे रसिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, और सेवंथ पे हमारा प्यारा भारत 7वें स्थान पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, केवल लोकेशन ऑफ इंडिया एंड एरिया ऑफ इंडिया, 2 पॉइंट अब तक हम लोगों ने केवल डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट क्या कहता है, तो जरा सुनिए, बेसिक भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर ये ना मैं आपको पहले ही कह चुका हूं,
ज्योग्राफी की ऑलरेडी क्लासेस हमारी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्रॉपर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां देख भी सकते हैं। और सर सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, मैं ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ाता हूं। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मानना यह है, मेरा फोकस पूरा ये रहता है, ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप। हम रट के ज्योग्राफी ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर मैप से हम एक बार पढ़ते हैं तो चीजें हम ज्यादा जल्दी क्लियर कर पाते हैं। देखिए ये मैप, ये डायग्राम क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सर किबिथु, दिस इज द मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द मोस्ट, दिस इज किबिथु, ये हमारे देश का सबसे पूर्वी बिंदु है। हालांकि अभी मैं आपको बताऊं, जो किबिथु मिलिट्री पोस्ट था, ये किबिथु एक गांव है अरुणाचल प्रदेश का, और हाल ही में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम रखा गया जनरल बिपिन रावत मिलिट्री पोस्ट। अब इसका नाम रखा गया जनरल बिपिन रावत मिलिट्री पोस्ट। सर ये ईस्टर्न पॉइंट है। वेस्टर्न पॉइंट सर गौर माता, ये कहां है? सर ये गुजरात में है। और इतना औसम शानदार क्वेश्चन और डायग्राम, सर ईस्टर्न, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी है। सर हमारे देश का जो मोस्ट सदर्न पॉइंट है, जो हमारे देश का मोस्ट सबसे दक्षिणी बिंदु है, दिस इज कॉल्ड कन्याकुमारी ऑन द लैंड। कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी कहां है? तो सर कन्याकुमारी जो है ना वो स्थल पर है। और ये क्या है यहां? तो यहां आपको मिलेगा कन्याकुमारी, और ये है आपका इंदिरा कॉल। ये उत्तरी बिंदु है, नॉर्दर्न पॉइंट है, एंड दिस इज सदर्न पॉइंट ऑन लैंड, मतलब ये स्थल पर पूर्वी बिंदु है। और सर नॉर्थ टू साउथ इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये गैप है सर, 3214 किलोमीटर, इतना डिफरेंस है सर, मतलब दूरी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि सर इंडिया का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दोनों के बीच में गैप कितना है, दूरी कितनी है, या पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है। सर ये इधर आपका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु इस स्थल पर, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। गाइस मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात बताना चाहता हूं, जरा देखिएगा, और उसके लिए हमें ना यही डायग्राम फॉलो करना चाहिए। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये कन्याकुमारी है। ये क्या है? कन्याकुमारी है सर। लेकिन हमारा अंडमान निकोबार, और निकोबार में भी कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार है, दिस इज द मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इन द सी, सागर में सबसे दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम है ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार ये इंदिरा पॉइंट है, और ये है सर आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये है आपका इंदिरा पॉइंट। और सर इंदिरा पॉइंट, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ये इसकी वैल्यू है। तो आई होप कि आपको ये बात जो है वो एकदम क्लियर हो गई होगी। सदर्न पॉइंट ऑन द लैंड एंड सदर्न पॉइंट इन द सी, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सर? तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस एरिया के बाद, आइए विद्यार्थियों अब जल्दी से देखते हैं बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के बॉर्डर्स को। तो हमारे देश में देखिएगा जरा, जैसे मैंने मार्क किया है उसी को जरा समझिएगा। देखिए ये हमारे देश की लैंड बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज का मतलब होता है स्थलीय सीमाएं। हमारे देश की स्थलीय सीमाएं 15,200 किलोमीटर
15,200 किलोमीटर की हमारी स्थलीय सीमाएं हैं। और बेटा जो हमने क्या किया, ब्लू कलर से मार्क किया है, जो हमने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये सर हमारे देश की क्या है, जलीय सीमाएं हैं। और इनकी वैल्यू कितनी है, 6,100 किलोमीटर। ये ब्लू वाली बाउंड्रीज हैं केवल। इसके साथ साथ आप समझिएगा, इधर जरा देखिएगा, तो ये आपका लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान निकोबार है। अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बॉर्डर्स को भी ऐड कर दिया जाए तो हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज हो जाती हैं 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। दिस इज द मैरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। और अगर टोटल किया जाए तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ये हो गई हमारी लैंड बाउंड्रीज। और सरफेस बाउंड्रीज 7,516.6 किलोमीटर। और सर टोटल करते हैं तो 661, और ये आपका हो जाएगा कितना, 7, और ये हो जाएगा आपका 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। दिस इज द बॉर्डर लेंथ ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की सीमाओं की लंबाई है, जिसमें 15,200 किलोमीटर जो है वो आपकी क्या है सर, आपकी स्थलीय सीमाएं हैं। और मैरीटाइम बाउंड्रीज कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं। इसके साथ साथ 7,516.6 किलोमीटर ये क्या है सर, ये हमारे देश में टोटल मैरीटाइम बाउंड्रीज की लेंथ है, लेंथ विद द आइलैंड्स, यानी द्वीपों की सीमा को जोड़कर, द्वीपों की सीमा को जोड़कर। अच्छा, अब देखिएगा हमारे देश की लैंड बाउंड्रीज, पहले लैंड बाउंड्रीज की ही बात कर लेते हैं, पहले लैंड बाउंड्रीज की ही बात कर लेते हैं। हमारे देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगी हुई है। और जैसे मैं मार्क कर रहा हूं, आपको भी वैसे ही मार्क करना है। जैसे हम मार्क कर रहे हैं वैसे आपको भी मार्क करना है। सर हमारे देश की स्थलीय सीमा सबसे पहले 1, फिर सेकंड, फिर आपका थर्ड, फिर आपका फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ, फिर आपका सिक्स्थ, और ये 7th। 7 देशों के साथ हमारे देश की स्थलीय सीमाएं लगी हुई हैं। दोबारा से सुनिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद 6th और 7th। यानी हमारे देश की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमाएं जो लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे नेपाल, 5th नंबर पे म्यांमार, 6th नंबर पे भूटान, और 7 नंबर पे बेटा अफगानिस्तान। आप समझिए 4,096 किलोमीटर की लेंथ के साथ सर बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पे है। 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो किसके साथ लगा हुआ है, बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। सेकंड नंबर पे ये फर्स्ट है, ये आपको याद रखना है ये डिजिट। सेकंड नंबर पे चाइना, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर सेकंड नंबर पे ये है। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, ये थर्ड पोजीशन पे है। फोर्थ पोजीशन पे सर कौन सा है, नेपाल, और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर का बॉर्डर लगा हुआ है, ये फोर्थ नंबर पे है। फिफ्थ नंबर पे सर आपका जो है म्यांमार है, 1,643 किलोमीटर, ये फिफ्थ है। सिक्स्थ पे आपका भूटान है, और भूटान के साथ बॉर्डर कितना लगा हुआ है, 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ सर केवल और केवल लद्दाख का बॉर्डर लगा, जो है लद्दाख का बॉर्डर लगा हुआ है, और कितना 1,600 किलोमीटर का लद्दाख का बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये हमारे देश के बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे देश की स्थलीय सीमा लगी हुई है।
आइए अब जल्दी से एक एक को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप को स्टडी करना, अच्छे से पढ़ना। जैसे आप देखिएगा ये बांग्लादेश जिसके साथ हमारे देश की सबसे ज्यादा सीमाएं लगी हुई हैं, वो कौन सा देश है सर? वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर कितने राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं? 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 100% आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सर आपको मिलेगा असम, फिर आपको मिलेगा मेघालय, फिर आपको मिलेगा त्रिपुरा और फिर आपको मिलेगा मिजोरम। यानी टोटल 5 स्टेट्स हैं सर, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है। और क्यों ना सबसे ज्यादा बॉर्डर लगे सर? बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ, भारत का सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। और क्यों ना लगे, यह बांग्लादेश हमारे देश का ही हिस्सा था। 16 अक्टूबर 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बनाया ईस्टर्न बंगाल, एक बनाया वेस्टर्न बंगाल। जो ईस्टर्न बंगाल है यही सर 1947 में जाकर के ईस्टर्न पाकिस्तान बना और 1971 में जाकर के बांग्लादेश बना। और इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है, क्योंकि बांग्लादेश कभी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था। आजकल तो आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या चल रहा है। लेकिन मजा आ जाएगा विद्यार्थियों अगर आप बता दें कि आजकल बांग्लादेश में गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर कौन है। बांग्लादेश में जो सरकार है, जो एंट्रिम गवर्नमेंट है, उसके एडवाइजर, मुख्य सलाहकार कौन है, चीफ एडवाइजर कौन है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, ये कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां कुछ एक पॉइंट आपको याद रखने बांग्लादेश वाले पॉइंट में। पहले तो 5 स्टेट्स लगे हुए हैं, दूसरा आपको वेस्ट बंगाल जरूर याद रखना है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 100% बिल्कुल क्लियरली बनता है कि हमारे देश का कौन सा स्टेट है, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमाएं हैं, जिसकी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। तो सर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाला स्टेट वेस्ट बंगाल है। लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। और ये 3 कंट्रीज से लगी हुई हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान और नंबर 3 नेपाल। ये 3 देशों के साथ बाउंड्री जो है वो लगी हुई हैं। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के बाद हम असम की भी बात कर लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, असम की कहानी क्या है थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिएगा असम की कहानी ये है, असम की कहानी ये है कि असम बांग्लादेश से 2 बार लगा हुआ है। असम बांग्लादेश से 2 बार लगा हुआ है बेटा, असम बांग्लादेश से 2 बार लगा हुआ है। इसलिए बांग्लादेश के नागरिक असम में चले जाते थे। और आप समझिएगा असम हमारे देश का पहला राज्य बना है जिसमें एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, यानी एनआरसी को लागू किया गया। हालांकि एनआरसी को पूरे देश में लागू किए जाने की बात भी चल रही है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप का मतलब होता है ऐसे विद्यार्थी माफी चाहूंगा, इसमें सभी नागरिकों से संबंधित डेटा होता है जो देश के ही नागरिक हैं। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करें सर। लिखा है मेघालय। देखिए मेघालय बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और मेघालय का हिसाब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुनिएगा क्या, मेघालय का एक बॉर्डर जो मैंने रेड कलर से किया है ये सर बांग्लादेश से लगा हुआ है। और इसका एक बॉर्डर जो है वो किससे लगा हुआ है, तो एक बॉर्डर इसका असम से लगा हुआ है। मेघालय और असम दोनों से लगा हुआ है। आप समझिए मेघालय हमारे देश का ऐसा राज्य है जिसकी एक इंटर स्टेट मतलब
अंतरराज्यीय 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 और एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या है, बॉर्डर है। एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, और अंतरराज्यीय बॉर्डर किसके साथ है, तो असम के साथ। इसके अलावा मेघालय किसी और के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। बेटा अब तक यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन 10-20 बार पूछा गया होगा कि सर इंडिया का कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ बांग्लादेश से कवर किया हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश से कवर किया हुआ है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे बात करें तो चाइना। देखिए आज भी बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इस क्वेश्चन को गलत बताते हैं। क्या चाइना की बात करें सर, चाइना के साथ कौन कौन से राज्य के बॉर्डर लगे हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर तुरंत बोलते हैं, जो कि एक्सट्रीमली गलत है। अब जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनी हैं, तब से सर चाइना के साथ लद्दाख का बॉर्डर शेयर होता है, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है, उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है, सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है। ये 5 स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। 4 स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और उत्तराखंड है एंड उत्तर प्रदेश है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और लद्दाख जो है ये क्या है सर, ये आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरी है। हालांकि मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट अगर कहीं है तो वो इंडिया और चाइना के बीच में है। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट लगभग 28 पॉइंट्स, 28 पॉइंट ऐसे हैं जो भारत और चाइना के बीच में विवादित है। हालांकि मैकमोहन लाइन, आप सब बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा ये किस किस के बीच में है, तो ये भारत प्लस चीन के बीच में है। और ये सर 1914 में से डिसाइड किया गया था, 1914 में से डिसाइड किया गया था। ठीक है, चलिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आता है सर, नेक्स्ट वन कौन सा आता है, तो वो है पाकिस्तान। सर पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देखिए सबसे पहले गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद आपका गुजरात, राजस्थान, फिर पंजाब है, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख है। यानी आप ये बोल सकते 3 स्टेट्स हैं एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूनियन टेरिटरीज में J&K प्लस लद्दाख, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पैट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसे 17 अगस्त 1947 को डिसाइड किया गया था। 17 अगस्त 1947 को इस लाइन को डिसाइड किया गया था विद्यार्थियों। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की, जो 4th नंबर पे आता है, नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर है, फिर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, फिर बिहार का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है और उसके बाद सिक्किम का बॉर्डर है। यानी आपका 1, 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 स्टेट हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगा हुआ है। सर नेपाल के साथ भी ये तो हमारे यूपी से लगा हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता था आपसे, लेकिन आप ये तीनों जगह एकदम याद रखेंगे। कौन कौन से तीनों पॉइंट सर, काला पानी है, सर लिपुलेख है और लिम्पीदूरा है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में विवादित हैं। ये तीनों पॉइंट को आपको जो है याद रखना है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार से पॉइंट हैं। ठीक है, चलिएगा।
फिर उसके बाद हम सर नेपाल के बाद पढ़ते हैं किसको, म्यांमार को। म्यांमार के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा। बेसिक नॉलेज कौन सी है जरा समझिएगा। ये असम है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये नागालैंड है आपका, ये मणिपुर है आपका, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है और ये मेघालय है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 स्टेट है इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। इनको 7 बहनें प्रदेश बोला जाता है, 7 सिस्टर्स बोला जाता है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, 7 सिस्टर्स ये हैं, अगर इसमें सिक्किम को भी ऐड कर दिया जाए तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है, पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है। सर पूर्वोत्तर भारत में कितने स्टेट्स को रखा गया है, 8 स्टेट्स को रखा गया है। 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो 7 सिस्टर्स यानी 7 बहन प्लस इसके साथ साथ एक आपका कौन सा है, सिक्किम। एक कौन सा है आपका, सिक्किम है। और सर अगर बात की जाए 7 सिस्टर्स की तो 7 सिस्टर्स मैंने आपको भी बताए थे। आई होप कि आपको 7 सिस्टर्स और नॉर्थ ईस्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे म्यांमार को। म्यांमार के साथ आपके सामने अरुणाचल प्रदेश है, सर आपके सामने नागालैंड है, आपके सामने मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 इंडियन स्टेट्स हैं, ये 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, तो सर उसके बाद आता है म्यांमार के बाद भूटान। और भूटान हमारा इतना पड़ोसी, इतना प्यारा पड़ोसी है। अब तो आप समझिए भूटान के गैलेफू, भूटान में बहुत ही फेमस शहर इंडिया बना रहा है, एक मेगा सिटी इंडिया बना रहा है भूटान के लिए, जिसका नाम है गेलेफू। और असम में कोकराझार, कोकराझार और गेलेफू के बीच में क्या चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जरा भूटान को समझिएगा, तो ये सिक्किम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ। यानी 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर जो है किसके साथ शेयर करते हैं, भूटान के साथ। फिर उसके बाद सर अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर केवल और केवल किससे, लद्दाख से लगा हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी आज भी इसका आंसर J&K करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बताते हैं। आपके सामने इंडियन ऑफिशियल मैप है, आप ध्यान रखिएगा केवल और केवल क्या है सर, लद्दाख का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर हुआ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। देखिए कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर ये करना है कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे देश में कितने स्टेट ऐसे हैं जिनकी लैंड बाउंड्रीज इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज हैं, यानी कितने राज्यों की स्थलीय सीमाएं विदेशों से लगी हुई हैं। स्टेट बताने, आपको राज्य बताने हैं। मैप आपके सामने है, एक बार इसको पॉज कीजिए, इसको रोकिए और उसके बाद यहां से गिनना शुरू करिए और यहां तक गिनिए और फिर मुझे बताइए कितने स्टेट्स हैं जो इसको क्या करते हैं, जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन जल्दी से आगे देखते हैं। सर इसको हमने पढ़ा, ये लैंड बाउंड्रीज। अब आइए मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। मैरीटाइम बाउंड्रीज में अगर देखा जाए तो सर ये हमारे देश की मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं। और मैरीटाइम बाउंड्रीज कौन सी हैं, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, ये हमारे देश की मैरीटाइम बाउंड्रीज है। ये मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं इंडिया की। और ये मैरीटाइम बाउंड्रीज 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स कौन कौन से, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटका, थोड़ा छूटा, नंबर 3 गोवा, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 5 केरला, नंबर 6 तमिलनाडु,
नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और 9th नंबर पर वेस्ट बंगाल। 9 स्टेट्स हैं जिनका अपना मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं, जिनकी अपनी समुद्री सीमाएं हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको बहुत औसम टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सुनिएगा, जरा समझिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा मैरीटाइम बाउंड्री स्टेट कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा समुद्री सीमा वाला राज्य है। मैक्सिमम मैरीटाइम बाउंड्री स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो गुजरात है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सर सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। पहले गुजरात है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु है। ये 3 स्टेट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। 3 स्टेट्स हैं, 3 राज्य हैं जिनको आप याद रखेंगे कि सर कितना जो है सबसे ज्यादा मैरीटाइम बाउंड्री गुजरात, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो सर जरा समझिएगा, मैरीटाइम बाउंड्रीज के बाद सर हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। आप सब बालक जानते हैं 23.5 डिग्री, जो है 23.5, 23.5 डिग्री, 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहा जाता है। और सर ये इंडिया के 8 स्टेट्स यानी 8 राज्यों से होकर के निकलती है। आप समझिए, मैंने ये पुलिस में ही देखा है कि पुलिस वाले बच्चे ऐसा करते कि हर चीज का अपना एक ट्रिक बना लेते। नो गाइस, आपको ट्रिक नहीं बनानी है, स्पेशली ज्योग्राफी में तो नहीं। मैप लीजिए, बस उसको 2-4 बार जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू यू गाइस कि आपको 100% ये चीज याद हो जाएगी। देखिएगा, सुनिएगा, जरा समझिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो कहां से होकर निकली है? तो सर इंडिया के लगभग बीचों बीच से होकर के निकली है, और बीचों बीच से होकर के निकली है। और सर एक बार जरा देखिएगा, तो ये कहां से इस तरह से निकलती है, इस तरह से क्रॉस करती है। कौन कौन से स्टेट इसने क्रॉस किए हैं? तो सर सबसे पहले गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, पहले नंबर पे गुजरात है, फिर सर राजस्थान है, फिर आपको एमपी मिलेगा, फिर आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर आपको झारखंड मिलेगा, फिर आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, फिर आपको त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 इंडियन स्टेट्स हैं, ये 8 भारतीय राज्य हैं जहां से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा निकलती है। इसमें कोई भी उल्टा सीधा ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सर हमारे देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय। देखिए, हमारे देश का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारत का मानक समय है, वो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और स्पेशली जगह कौन सी है? तो सर जगह है आपकी ये, और इस जगह का नाम है नैनी। और ये नैनी कहाँ है? तो नैनी है सर प्रयागराज में। ये नैनी है प्रयागराज में। ये लाइन सर उत्तर प्रदेश से, ये लाइन मध्य प्रदेश से, ये लाइन छत्तीसगढ़ से, ये लाइन उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर के निकलती है। उड़ीसा से एंड आंध्र प्रदेश, एक सेकंड रुकिएगा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से होकर के ये लाइन निकलती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। रेखा नैनी प्रयागराज से होकर निकलती है, हमारे यूपी से। और सर अगला पॉइंट जो है, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है ये लाइन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। विद्यार्थियों, यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस कि सर भारत का जो मानक समय है वो वर्ल्ड के टाइम से,
आप ऐसे समझिए, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम और वो सब बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल टॉक करेंगे हम लोग जब अपना बैच स्टार्ट होगा। गैलेक्सी क्लासेस 999 में ऑनलाइन यूपीएसआई का बैच लेके आया। आप देश के किसी भी कोने में बैठ करके यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का विद्यार्थी जो है वो यूपीएसआई की तैयारी कर सकता है, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली तमिलनाडु में हो, किसी वजह से पापा का जॉब वहां हो और आप वहां बैठ करके भी गैलेक्सी के एप्लीकेशन से ये आप तैयारी कर सकते हैं। मैं बता क्या रहा था, जो वर्ल्ड का टाइम है, जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है, जो जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से जो है डिसाइड किया गया, वहां से भारत का समय 5.5 घंटे क्या है, आगे है। भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे क्या है, आगे है। नेक्स्ट मन आगे डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है सर, तो जरा समझिएगा। देखिए, अभी आपने पढ़ा है तुरंत कि सर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा है और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहां करते हैं, तो सर ये दोनों ही एक दूसरे को पत्थरगांव, ये गांव का नाम है पत्थरगांव, जो कहां है, सोनेट तहसील में है। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या, कोरिया, और स्टेट का नाम क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी दोनों इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को पत्थरगांव, सोनेट तहसील और सोनेट तहसील जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में सर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा, गैलेक्सी क्लासेस यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए जो है वो बैच लेकर के आया है सर। अभी बहुत ही ज़्यादा ये हाईलाइट है, और वैसे भी मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे पर्सनली मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं कि यूपी में अब सबसे पहली वैकेंसी जो आएगी वो सब इंस्पेक्टर की आएगी, मे बी 99.9%। आप सभी विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस और कांस्टेबल, इसके साथ साथ बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और हाँ, सेशन समझ में आया है तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा और गैलेक्सी को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।